धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना में शामिल स्थानीय सीपीआईएम नेताओं ने कहा कि ग्रामीणों की 9 सूत्री मांग पत्र धनबाद के उपायुक्त को सौंपा गया है। इसमें प्रमुख मांगे शामिल है भू-धसान प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तत्काल पुनर्वास की व्यवस्था, कुजमा एटी देव प्रभा द्वारा हैवी ब्लास्टिंग के कारण घरों में आ रही दरारों की समस्या का समाधान और गोलकडी डिपो घोड़ा में रहने वाले लोगों को कर्माटांड में बसाने की मांग। आसपास के प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के लिए जेआरडीए के तहत बसाने की मांग की गई है। इसके अलावा कुजमा और लोधना के लोगों का सड़क और पानी कनेक्शन काटे जाने का विरोध करते हुए स्थानीय निवासियों को तत्काल पानी और सड़क की सुविधाएं देने की मांग की गई है। प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आगे वो संघर्ष जारी रखेंगे। देख लीजिए, हम लोग झरिया क्षेत्र का तमाम गरीब गुरिया लोग भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आतुर हो गए। बरसात में गरीबों का घर गिरा, गरीबों का घर गिर गया, गरीब लोग घायल हो गया। अभी हम मांग करने आए हैं उपायुक्त महोदय से कि हमारा आग और भूधासान क्षेत्र में रह रहे हैं, कम से कम उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमारा क्षेत्र को विजिट करें। जैसा कि अभी पिछले दिनों इन लोगों का आउटसोर्सिंग चल रहा है, हैवी ब्लास्टिंग से हमारा गरीब लोग, माँ बहन, मजदूर सबको चोट लग जाता है। वो अपने पैसा, उसको खाने पीने का जुगाड़ नहीं है, अपना पैसा से इलाज कराता है। हम यही मांग को लेकर के आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी झरिया क्षेत्र के तमाम लोग आ करके उपायुक्त महोदय से आग्रह करने आए हैं कि आप कम से कम बीसीसीएल का वहाँ लोधना एरिया का जीएम उनको कहिए या और सरकार का नुमाइंदे लोगों को भेजिए। और भैया, मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग गरीब लोग हैं यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं, उनसे आग्रह है कि जरेडा के तहत हम लोगों को कहीं एक अस्थायी रूप में हम लोगों को कहीं भी बसा दे। लेकिन अब हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आग और भूधासान को ज़्यादा अब हम लोग नहीं झेल पाएंगे। नहीं तो आने वाला दिन कभी भी बहुत बड़ी हादसा, बहुत बड़ी भूधासान में हम लोग समा जाएंगे। उस समय ये परिस्थिति विकराल होगा। इसका जो होगा गरीबों को जाने के पहले घर ये धरना भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम झरिया लोकल कमेटी की ओर से की जा रही है। आपको जानकारी होना चाहिए, खासकर पूरे धनबाद जिले झरिया कोलफील्ड की आम जनता को ये जानकारी है कि वृंदा करात ने झरिया कोलफील्ड के अग्नि भूधसान के सवाल पर पार्लियामेंट के अंदर भी बात रखी और कई बार जो है झरिया में आकर के आम लोगों को भी जो है जागरूक करने का काम किया गया। अभी फ़िलहाल जो है एरिया 10 में जो इलाका सबसे ख़तरनाक हो चुका है वो इलाका कुजामा, उसके बाद दीपू धौड़ा, उसके साथ साथ जो है मोहरी बांध से लेके कुजामा रोड को जो एक रोड झारखंड सरकार का रोड था उसको काट दिया गया। वहाँ पीने का पानी का पाइप था कम से कम 8 इंची का, उसको काट दिया गया। और वार्तालाप में ये तय हुआ था कि हम रोड भी देंगे और पानी का व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। जहाँ तक लोगों का जो पुनर्वास किया जा रहा है कर्माटांड में, अस्थायी रूप से की जा रही है। हमारी मांग है कि जेआरडी के तहत जो है उसका पुनर्वास होना चाहिए, अस्थायी रूप से होना चाहिए, उसको कागज़ पत्तर मिलना चाहिए। जो विस्थापन जो फिलहाल अभी नीति है, जो उस नीति के तहत जो है उसको पुनर्वास करना चाहिए। लेकिन इसमें राज्य सरकार भी जो है पुनर्वास के सवाल पर नीतियां बनाई है, उसको अविलंब लागू करना चाहिए। और जहां तक केंद्र सरकार की जो नीति है उस नीति में बदलाव के लिए हम लोगों का ये मांग है, जो आम लोगों को भूधासान क्षेत्र को हटाया जा रहा है उनको 20 लाख रुपया दे के मुफ्त
एक बार दे करके उसको हटाने की प्रयास की जाए। अन्यथा ये तो झरिया लोकल कमेटी अभी एक से की ओर से जो है लोगों को ये ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सीपीआईएम पिछले दिन भी आम जनता आम संगठनों को लेकर लड़ा था और आने वाले दिन में सीपीआईएम फिर ये सिर्फ एरिया 10 का सवाल नहीं है बल्कि पूरे झरिया कोल्ड फील्ड का सवाल है। इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ेंगे।